अनन्य का बतलाते हैं स्वामी अखंडानंद जी महाराज बता रहे हैं। मतलब मैं तो किताबों में पढ़ती हूँ, इतना पहले संपर्क हुआ नहीं है। कि एक बार एक महात्मा थे, बहुत वर्षों से योग साधना भगवान के नदी के किनारे रहते थे, बड़े विरक्त महात्मा थे। मैं एक दिन उनके पास गया तो उनसे जाकर मैंने कहा कि मेरे को, महात्मा होने के पहले की बात है, जब स्वामी जी स्वामी नहीं बने थे तब, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को भगवान की शरण कर दीजिए, भगवान की शरणागति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बच्चा जा घर जा, और जा करके आ जा निकल आ जा, नहीं तो जब तेरे को विचार समझ में आया तो फिर आ जाना। पहले जा करके तू ये सोच जा करके कि कौन सी चीज तेरी भगवान की शरणागति नहीं है, उसको तू बता देना, फिर मैं तेरे को शरणागति कराता जाऊंगा। कहाँ कहाँ से तू शरणागति नहीं है। तो क्या मैं घर आया, आ करके जब विचार करने को बैठ गया, मेरे तो विचार उठने लगे मन में। तो ये शरीर, पृथ्वी तो परमात्मा की है, तो फिर शरीर तो पंचभूतों से बना, तो पृथ्वी का अंश सब पूरा ही, तो फिर ये कैसे नहीं भगवान की शरण है। तो बुद्धि, ये तो बुद्धि तो भगवान के पास से ही आती है। तो इसका जो शास्त्री देवता तो ये तो भगवान की शरण है ही। इस तरह का सोचते 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 पूरे शरीर में मन इंद्रियां कुछ भी वो नहीं निकला जिस पर भगवान का अंकुश न हो। तो फिर सोचने लगा, रे ये वायु, ये भी तो भगवान की सांस है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये वायु तो भगवान की है और भीतर जो वायु चल रही है प्राण, ये भी तो यही वायु है, तो ये भी तो भगवान के ही है, तो इसको मैं क्या करना करूंगा। इसी तरह सोचते सोचते कुछ निकला ही नहीं कि जो भगवान की शरण नहीं है। तो मैं गया दूसरे दिन, मैं जाके बोला महाराज मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या चीज भगवान की नहीं है जो उनके शरण करूं। बोला तो पागल क्या शरण करोगे, शरण कोई हाथ में जल ले करके अक्षत फूल धर के थोड़ी ना भगवान के समर्पण किया जाता है। समर्पण तो एक भाव है, बस मन में हो गया कि समझ में आ गई कि सब उसी की सत्ता है, उसी का सब कुछ है, हो गया समर्पण। ये भाव नहीं टूटना चाहिए। ये तो हर समय की स्मृति है। बोले पति पत्नी का एक बार संकल्प करा देता है पंडित, तो क्या रोज थोड़ी कहती है मैं तेरी हूँ मैं तेरी हूँ मैं तेरी हूँ, रोज थोड़ी कहती है। भाव हो गया बस। अभी विवाह भी नहीं हुआ, पंडित ने संकल्प नहीं कराया, अड़ोस पड़ोस में रहते थे तब तक कुछ नहीं था, जब भाव हो गया किससे मेरी सगाई हुई, हो गया बस। तो ये एक भाव है अनन्य, और दूसरा कोई है ही नहीं मेरा। जो भी दूसरे पे जो दिखाई पड़ रहे हैं, पति रूप में, पत्नी रूप में, बच्चे रूप में, माता पिता रूप में, आखिर तो वही है। ये अनन्य भाव है। जिस रूप में वो मेरे को दिख रहा हुई है, जिस रूप में वो मेरी सेवा कर रहा हुई है। गुरु जी तो इतना कहते थे कि अरे भैया घर में दाई बन के आ गया, घर में नौकर, यही बात अखंडानंद जी ने लिखी है। तो गुरु जी और मस्ती में सुनाते थे, अरे जाते हो स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, दही बड़े दही बड़े दही बड़े, कौन आया, गरम चाय कौन आया, अरे वो ही आ रहा है। स्टेशन पर गाड़ी रुकनी है बाबू, बिस्तर उठाओ, कौन आया, तुम बुलाने गए थे क्या, वही आया। हर समय तुम्हारे लिए खड़ा हो, हर समय। अब एक लोटा जल चढ़ा देते हो शंकर जी को तो बड़ा अभिमान करते हो कि मैं जल चढ़ा, क्या तुम जल चढ़ाओगे, क्या सेवा करोगे तुम। अरे सेवा तो वो कर रहा है हर समय, आंखों में एक एक बूंद पानी तैरा रहा है, अगर जरा सा रोक दे तो पत्थर हो जाएंगे आंख। जीभ के अंदर अमृत, जीभ के ऊपर हर समय अमृत टपक रहा, गीली रहती है, जरा सा भी अगर वो उसका हाथ हट जाए तो सूख जाएगी। सारे शरीर में जो खून का प्रवाह हर समय जो दौड़ा रहा है, वो कौन सेवा कर रहा है तुम्हारी। तो हर क्षण तो सेवा वो कर रहा है। तुम एक लोटा पानी चढ़ा के कहते हो सेवा कर ली भगवान की, क्या सेवा करोगे। अरे वो तो कृपालु है कि तुम जो करते हो तो प्रसन्न होता है कि मेरी याद की, एक केवल उसकी याद के लिए सब कुछ है, उसकी स्मृति के लिए, और तो सब वही कर रहा है, वही करा रहा है। उसी की सत्ता से तुम कर रहे हो, करोगे क्या। वाणी में शक्ति ना हो तो बोलोगे तुम।
तो अनन्य भक्ति से उस पुरुष की प्राप्ति होती है। ये उपाय बता रहे हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त नाम से कहा जाता है, अव्यक्त वाणी से बोल के नहीं कहा जाता, आंख से देख के नहीं कहा जाता, छुआ नहीं जा सकता, वो अव्यक्त खाली अनुभव में आने वाला अक्षर जिसका कभी नाश नहीं हो। इस नाम से जिसे कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। बस वही भाव, परम गति वही है। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य, अव्यक्त भाव है कि वो भाव ऐसा है कि उसको वाणी से बोल के बताया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता, तो वो सनातन है। उस अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है, अव्यक्त। बस भाव, भाव खाली भाव की चीज है, क्रियात्मक चीज है।